गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड हिंदी पाठ्य पुस्तक है नंदनी। हिंदी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? अपनी बुक कौन सी है? नंदनी। जिसका फर्स्ट पार्ट है सारा जग उसके गुण गाता, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया और उसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। अब हम आज पाठ पढ़ेंगे। आज डेट लगाओ आज की 29/7/2021। पाठ पढ़ेंगे साहसी पारस। पाठ का क्या नाम है? साहसी पारस। इस पाठ में साहसी बालक पारस के बारे में बताया गया है। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? एक पारस नाम का लड़का है, वो बहुत ही साहसी और वीर है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से डाकुओं से यात्रियों के जान और माल की रक्षा की। 12 वर्ष का पारस 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। पारस उसका नाम है, वह कक्षा 6ठी में पढ़ता है और उसकी आयु है या वह 12 वर्ष का है। उसके पिता अशोक शर्मा वन विभाग में अधिकारी थे। उसके पिता पारस के पिता किसमें नौकरी करते थे? वन विभाग में। उनका तबादला कुछ महीने पहले ही गुजरात से लखनऊ हो गया था। यानी तबादला यानी ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हुई? गुजरात से लखनऊ। वे परिवार को गुजरात में ही छोड़कर पहले ही जाकर कार्यभार संभाल चुके थे। यानी उन्होंने अपना कार्यभार गुजरात में छोड़कर पहले ही वह लखनऊ आ गए थे। अब वे कुछ दिन की छुट्टियां लेकर परिवार को लखनऊ भी ले जाने आए थे। यानी वो छुट्टियां लेके वापस अपने परिवार को लखनऊ के लिए ले जाने आए थे। अकेले रहने में उन्हें तथा उनके परिवार दोनों को ही परेशानी हो रही थी। यानी पापा अकेले वहाँ पर रहते हैं तो उन सबको खाने पीने की परेशानी होती है, इसलिए अपने परिवार को साथ रखते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। गाड़ी अभी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म से छूटने वाली थी। प्लेटफॉर्म यानी अपन बोलते हैं स्टेशन से छूटने वाली थी। उनके पास सामान भी बहुत था। यानी ट्रांसफ़र होके जा रहे थे तो उनके पास सामान भी बहुत ज़्यादा था। गाड़ी के आते ही वे उसमें सवार हो गए। गाड़ी खेत खलिहानों को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। यानी गाड़ी चली तो खेत खलिहानों को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। पारस को बचपन से ही रेल यात्रा का बहुत शौक था। पारस को बचपन से किस चीज़ का शौक था? रेल यात्रा का। पारस माता पिता का इकलौता लाडला बेटा था। पारस माता पिता का कैसा बेटा था? इकलौता और लाडला। यानी उसके कोई दूसरे भाई नहीं थे, वो इकलौता बेटा था। आम तौर पर देखा जाता है कि बच्चे अधिक लाड प्यार से बिगड़ जाते हैं, पर पारस बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसके पीछे उसके माता पिता का प्यार तथा अनुशासन था। यानी बच्चे को हम लोग तो बिगाड़ देते हैं, मतलब शैतान हर डिमांड उनकी पूरी करते हैं तो वो शैतान हो जाते हैं। लेकिन पारस के पिता कैसे थे? माता पिता अनुशासन प्रिय थे, तो अनुशासन के कारण वह संस्कारवान हो गया और वह अच्छा लड़का बनना है। पारस को संस्कारवान बनाने में उसके अध्यापकों का भी विशेष योगदान था। किसका योगदान था? अध्यापकों का। टीचर्स लोग भी उसका बहुत हाथ था, टीचर्स का भी। पारस को कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था। पारस को किस चीज़ का शौक था? एक तो रेल यात्रा का, दूसरा कहानियाँ पढ़ने और सुनने का भी बहुत शौक था। पर आम बच्चों की भांति वह परी कथाएँ उसके मन का कभी लुभा नहीं पाई। यानी परियों की जो कहानियाँ होती है उसको पसंद नहीं थी। उसे जासूसी कहानियाँ बेहद पसंद थी। उसे कौन सी कहानियाँ पसंद थी? जासूसी। वह बहादुरी के किस्से सुनकर वैसा ही बनने के बारे में सोचा करता था। वह कौन? पारस बहादुरी के किस्से सुनकर वैसा ही बनने के बारे में सोचा करता था। यही कारण था कि पारस स्वभाव से अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक सतर्क और जागरूक था। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ करना है बेटा। शब्दार्थ ये डालोगे आज की। लाडला यानी प्यारा, निर्णय यानी फैसला, शौक यानी चाव, अपेक्षा यानी तुलना, सम्मुख यानी सामने, योगदान यानी सहयोग, जोश यानी उत्साह, मुक्त यानी स्वतंत्र, संस्कारवान यानी अच्छे गुणों से युक्त, संस्कारवान यानी अच्छे गुणों से युक्त, बेहोश यानी अचेत होना, स्वभाव यानी व्यवहार, गति यानी चाल। ये आपको करना है।
गृह कार्य में भाई ये हमें शब्दार्थ के बाद में हमें भाषा और व्याकरण का क्वेश्चन आंसर करना है। भाषा और व्याकरण, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है हमारा वचन बदल कर लिखो। एक वचन दे रखा है तो बहुवचन बनाना है, वो बहुवचन दे रखा हो तो एक वचन बनाना होगा। अब इसमें वचन बदल कर लिखो। गाड़ी एक वचन है तो हमें ज़्यादा गाड़ी होगी क्या बोलेंगे? गाड़ियाँ। बेटा बेटे, परी परियाँ, कथा कथाएँ, अटैची अटैचियाँ, कक्षा कक्षाएँ, कहानी कहानियाँ, बच्चा बच्चे। वापस सुन लो, एक वचन दे रखा है, यहाँ पे हमें बहुवचन बनाना है। गाड़ी गाड़ियाँ, बेटा बेटे, परी परियाँ, कथा कथाएँ, अटैची अटैचियाँ, कक्षा कक्षाएँ, कहानी कहानियाँ, बच्चा बच्चे। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है हमारा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक से प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी वर्तनी और अर्थ में भिन्नता होती है, जैसे समान, बराबर, सामान यानी चीजें आदि। ऐसे शब्द श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। शौक, शौक मने रुचि और एक शोक, शोक मने दुख। दीन मने वार और दीन मने गरीब या दुखी। अब शौक, पारस को बचपन से ही रेल यात्रा का बहुत शौक था। आप अपने मन से भी लाइन बना सकते हो, मुझे खाने का बहुत शौक है, मुझे आइसक्रीम का शौक है। शोक यानी दुख, आपका हर शौक दूर हो जाएगा। आप किसी बात को लेकर शोक न करें। आप अपने हिसाब से कोई भी लाइन लिख सकते हो। दिन यानी वार, आज का दिन बहुत अच्छा है। दीन गरीब, हमें दीन दुखों की मदद करनी चाहिए, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। वापस सुन लो। शौक यानी रुचि, पारस को बचपन से ही रेल यात्रा का बहुत शौक था। शौक, शोक यानी दुख, आपका हर शौक दूर हो जाएगा। दिन यानी वार, आज का दिन बहुत अच्छा है। दीन गरीब, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। ओके, ये दोनों क्वेश्चन भाषा व्याकरण के आपको होमवर्क में करने हैं, गृह कार्य में करने हैं।